बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहां पे इस वक्त चाइना और अमेरिका अपने 5th जनरेशन के जहाज़ों को मुख्तलिफ तरीकों से डेवलप कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन के अंदर इजाफा कर रहे हैं। वहां पे रशिया की प्रोडक्शन लाइन उस तरह से तेज तो नहीं है, लेकिन रशिया अपने Su-57 फाइटर जेट को जंग के अंदर झोंक के मुख्तलिफ तरीकों से डेवलप कर रहा है और उसके ऊपर नए से नए वेपन्स जो है वो लगा रहा है। शायद आपको याद हो, मैंने आपको रफाल के ऊपर एक वीडियो बना के दी थी और उसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि पहले रफाल जो था वो को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जहाज नहीं था, सिर्फ उसको फ्रांस की नेवी और फ्रांस की एयरफोर्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर रफाल की किस्मत उस वक्त चमकी जब रफाल के ऊपर फ्रांस ने मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स इंटीग्रेट करना शुरू किए। जहाज बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहाज तो बहुत सी कंट्रीज जो है वो डेवलप कर लेती हैं। तो असल चीज ये होती है कि आप उस जहाज के ऊपर कितने नए वेपन्स इंटीग्रेट करते हैं। जितने नए वेपन्स आप उस जहाज के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, आपका कस्टमर उतना ज्यादा जो है आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगा, क्योंकि आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं कि ये मेरा फाइटर जेट बहुत से काम कर सकता है, ये मुख्तलिफ काम कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ये वेपन भी लग सकता है, ये वेपन भी लग सकता है, ये वेपन भी लग सकता है। तो इस वजह से अगर आपने किसी जहाज को एक्सपोर्ट के लिए पेश करना है, किसी कस्टमर को दिखाना है, तो आपको उसके साथ इंटीग्रेट हुए वेपन्स भी दिखाने पड़ते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज भी बतानी पड़ती हैं। अब रशिया ने बिल्कुल यही काम शुरू कर दिया हुआ है और रशिया की तरफ से एक खबर आई है कि रशिया ने Su-57 5th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर एक वेरी लॉन्ग रेंज वाला क्रूज मिसाइल इंटीग्रेट कर दिया। इस वक्त रशियन एयरफोर्स एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करती है, KH-101 और 102। ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स लेके जा सकते हैं, Tu-22M, Tu-95 और Tu-160। इस KH-101 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को 2010 के अंदर रशियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया था और इसकी रेंज तकरीबन 3500 किलोमीटर बताई जाती है। ये जो रेंज होती है ये बेसिकली आइडियल कंडीशंस में होती है। एक खास हाइट से अगर इसको ड्रॉप किया जाएगा फिर इसकी रेंज 3500 किलोमीटर होगी। और इस मिसाइल के बारे में बताया जाता है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बड़ी जबरदस्त है और ये स्टेल्थ कैपेबिलिटीज रखता है, रेडार्स को इवेड कर सकता है। अब ये जो नया LRCM Su-57 के लिए तैयार किया गया है, ये साइज के अंदर तो ओरिजिनल KH-101 से छोटा है, जो कि इस वक्त रशियन सर्विस के अंदर ऑपरेशनल है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो ओरिजिनल KH-101 जितनी रखी गई है, ताकि इस जहाज को Su-57 के इंटरनल वेपन्स बे के अंदर जो है वो हाउस किया जा सके, फिट किया जा सके। अब इस हवाले से रशियंस का बताना यह है कि हमने इस मिसाइल को जो मिनिचराइज किया, छोटा किया, ताकि इसको Su-57 के अंदर जो है वो फिट किया जा सके। उसके अंदर हमने इस मिसाइल के जो फोल्डिंग विंग्स हैं उनके डिजाइन को चेंज किया। इस मिसाइल के अंदर इंटरनल लेआउट को हमने बदल दिया और इसके अंदर जो एक टर्बोजेट इंजन लगाया गया था उसके साइज को भी हमने छोटा किया और इसको इस तरह का डिजाइन किया गया कि एक Su-57 जहाज इसको लेके जा सके। अब एक लेके जा सकता है या दो लेके जा सकता है, ये रशियन ने रिवील नहीं किया। ये जो ओरिजिनल KH-101 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल था, इसको बेसिकली बॉम्बर साइज के एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया था और ये इतना बड़ा मिसाइल है कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये Tu-95 इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के अंदर जो है वो फिट नहीं आ सकता। Tu-95 बॉम्बर के अंदर भी एक इंटरनल वेपन्स बे है, लेकिन ये मिसाइल इतना बड़ा है कि ये Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के इंटरनल वेपन्स बे में फिट नहीं आ सकता। इस वजह से इस मिसाइल को Tu-95 के विंग्स के नीचे या फ्यूजलाज के नीचे इंटीग्रेट किया गया और ये Tu-95 इस मिसाइल को एक्सटर्नली माउंट करके लेके जा सकते। एक और बात समझी जा रही है कि इस KH-101 मिसाइल को रशियन Su-34 फाइटर जेट के ऊपर भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जो बड़ा वेरिएंट है उसको इस Su-34 फाइटर जेट के ऊपर अब रशियन जो है इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर Su-34 जहाज भी इस तरह के मिसाइल्स लेके जा सके। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म के अंदर KH-101 मिसाइल Su-57 के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। Su-57 के साथ इंटीग्रेट करने के लिए KH-101 को कंसिडरेबली जो है वो छोटा करने की जरूरत थी और रशियंस इसमें अब कामयाब हो चुके हैं और उनका कहना यह है कि हमने इस मिसाइल को इतना छोटा कर लिया है कि ये Su-57 के इंटरनल वेपन्स बे में आ जाता है, ताकि Su-57 का जो स्टेल्थ प्रोफाइल है उसको मेंटेन रखा जा सके। शुरू में हमने देखा कि Su-57 के स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के ऊपर वेस्टर्न मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। रशियंस इन चीजों को इतना ज्यादा जो है वो माइंड नहीं करते। रशियंस का कहना यह है कि ये जो वेस्टर्न क्रिटिसिज्म है ये बेसिकली Su-57 के प्रोटोटाइप को देख के है। अब Su-57 का हमने एक प्रोटोटाइप वेरिएंट निकाला था और उसके जो अर्ली मॉडल्स थे उनके रेडार क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये जो वेस्टर्न मीडिया ये क्रिटिसिज्म करता है, लेकिन रशियंस का कहना यह है कि हमने अब इस Su-57 जहाज को बहुत हद तक मॉडिफाई कर लिया है और इसके रेडार क्रॉस सेक्शन के अंदर काफी ज्यादा कमी कर दी है। देखिए Su-57 के ऊपर आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लें, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि Su-57 की जो रेंज है वो F-22 जहाज से भी ज्यादा है, F-35 जहाज से भी ज्यादा है। स्टेल्थ फीचर तो Su-57 के अंदर मौजूद हैं। कितने अच्छे हैं, इसका रेडार क्रॉस सेक्शन F-35 और F-22 के मुकाबले में कितना कम
कम है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन Su-57 की जो रेंज है वो F-35 से भी बहुत ज्यादा है और F-22 से भी बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से ये जहाज वेल सूटेड है लॉन्ग रेंज वाले वेपन्स को कैरी करने के लिए। अगर आप इस Su-57 की रेंज के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये Su-34 और चाइना के J-20 के कंपेरेबल है, या कह सकते हैं कि शायद उससे भी ज्यादा है। लेकिन अमेरिकन जहाज जो है वो Su-57 की रेंज को जो है वो नहीं पकड़ सकते। खैर, रशिया की जो इतनी बड़ी टेरिटरी है वो उसको इस बात पे मजबूर कर देती है कि वो लॉन्ग रेंज वाले फाइटर जेट्स तैयार करे। जैसा कि हमने देखा कि पास में रशिया ने MiG-25 जहाज तैयार किया था, MiG-31 जहाज तैयार किया था। Su-27 जहाज ही इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि रशिया को बड़े बड़े फाइटर जेट्स चाहिए। उसकी टेरिटरी इतनी बड़ी है कि छोटा फाइटर जेट उसके लिए जो है वो इंतहाई नाकाफी है। और बड़ा फाइटर जेट होने की वजह से, साइज के बड़े होने की वजह से, रशियन फाइटर जेट्स के अंदर आप बड़े बड़े एवियोनिक्स सेट कर सकते, आप बड़े बड़े सेंसर्स जो हैं वो लगा सकते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े वेपन सिस्टम जो हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर रशिया के इन फाइटर जेट्स के अंदर टेक्नोलॉजिकली एक डिसएडवांटेज है, तो दूसरी तरफ इन रशियन फाइटर जेट्स के अंदर एक एडवांटेज भी मौजूद है जो कि उसके राइवल जो हैं वो मैच नहीं कर सकते। और बड़े वेपन लेके जाने की वजह से रशियन फाइटर जेट्स अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए ना सिर्फ आर्कटिक तक ये वेपन्स पहुंचा सकते हैं, यूरोप के अंदर डीप ये वेपन जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं, और पैसिफिक के अंदर भी अपने वेपन्स जो है वो दूर तक मार कर सकते हैं। और ये चीजें रशिया के एडवर्सरीज पसंद नहीं करते। Su-57 के ऊपर नए किस्म के एयर लॉन्च वेपन्स जो है वो रशिया तैयार कर रहा है। मुख्तलिफ किस्म के पुराने वेपन्स जो है उनकी मॉडिफिकेशन करके उनको Su-57 के लिए जो है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि Su-57 जहाज को कॉम्बैट के अंदर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जा सके। जितने ज्यादा वेपन इस जहाज पे इंटीग्रेट होंगे उतना ज्यादा ये जहाज कॉम्बैट के अंदर जो है वो परफॉर्म करेगा और कॉम्बैट के अंदर भेजा जाएगा। हमने देखा कि Su-57 जहाज ने यूक्रेन में भी परफॉर्म किया। मुख्तलिफ किस्म के स्ट्राइक मिशन जो है इस Su-57 के जरिए से कंडक्ट करवाए गए। एयर डिफेंस, सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के ऑपरेशन परफॉर्म करवाए गए। उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कुछ एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर भी ये Su-57 जहाज इन्वॉल्व रहा। इस Su-57 जहाज का जो मेन वेपन है वो Kh-59 है, जिसको रशिया ने इस Su-57 के प्रोटोटाइप एयर फ्रेम से सीरिया के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, और यूक्रेन के अंदर भी इस Kh-59 को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो रशिया ने Su-57 के नए मॉडल्स के ऊपर लगा के इस्तेमाल किया। इसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है और ये इस फाइटर के इंटरनल वेपन्स बे में फिट हो सकता है। जितने ज्यादा लॉन्ग रेंज वाले वेपन्स ये Su-57 कैरी कर सकेगा, उतने ज्यादा ये स्ट्रेटेजिक रोल्स परफॉर्म कर सकेगा, उतने ज्यादा ये टेक्टिकल रोल्स परफॉर्म कर सकेगा। और स्ट्रेटेजिक रोल्स से मेरी मुराद ये कि आने वाले दिनों में हो सकता है रशिया इस Su-57 जहाज को न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल्स के लिए भी डेडिकेट कर दे, और रशिया के जो पुराने बॉम्बर फ्लीट्स हैं उनको रशिया ऑल टुगेदर खत्म कर दे। जैसे कि ये T-22 बॉम्बर है, ये अब काफी ज्यादा पुराना हो चुका हुआ है। Tu-95 ये भी काफी ज्यादा पुराना हो चुका हुआ है। तो जिस तरह Su-57 के ऊपर नए से नए वेपन्स इंटीग्रेट किए जाएंगे, पुराने जहाजों की अफादियत भी खत्म होती जाएगी, जिनमें Su-27 भी है, जिनमें MiG-29 भी है, जिनमें इवन ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी शामिल हैं, और उन सारों का रोल जो है ये Su-57 के ऊपर आ जाएगा और Su-57 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अब ये तो एयर टू ग्राउंड वेपन्स की बात होगी। स्ट्राइक रोल्स के अंदर ये जो Su-57 को इस्तेमाल किया जाता है। एयर टू एयर वेपनरी के अंदर भी Su-57 के ऊपर ये R-37M मिसाइल जो है वो इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन R-37M मिसाइल इतना बड़ा कि मेरा नहीं ख्याल कि इसको Su-57 के इंटरनल वेपन्स बे में रखा जाए या रखा जा सकता है। तो इसके लिए भी बताया जाता है कि रशिया R-37M मिसाइल का एक नया वेरिएंट तैयार कर रहा है, जो कि खास तौर पर Su-57 के लिए जो है वो डेडिकेट होगा। और वो R-37 मिसाइल का जो वेरिएंट है जो Su-57 के लिए बनाया जा रहा है वो इस वक्त एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में है। देखें, अगर रशिया ने अपने Su-57 जहाज की शॉर्टकमिंग्स को पूरा करना ना, एज कम्पेयर टू अमेरिकन फाइटर जेट्स और एज कम्पेयर टू उसके चाइनीज राइवल्स के, क्योंकि अमेरिकन और चाइनीज जो जहाज हैं उनके अंदर जो एवियोनिक्स लगे हुए हैं वो रशियन एवियोनिक्स के कंपेरेबल ज्यादा बेहतर हैं। तो अगर रशिया ने अपने इस जहाज की शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करना है, कंपनसेट करना है, तो रशिया को इस जहाज के ऊपर नए से नए और जदीद वेपन्स जो है वो इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। और इस मामले के अंदर रशिया जो है मेरे हिसाब से अमेरिकन राइवल से भी बेहतर जा रहा है और चाइनीज से भी बेहतर जा रहा है। रशिया ने अपने इस Su-57 जहाज की प्रोडक्शन 2023 के अंदर ऑलमोस्ट डबल कर दी है। ये भी एक अच्छा साइन है रशिया के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये Kh-101 का जो मिनिचराइज वेरिएंट इस वक्त रशिया ने निकाला है, ये कोई अकेला वेपन नहीं है जो इस Su-57 के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि R-37 का भी एक नया वेरिएंट जो है वो निकाला जा रहा है, जो एयर टू एयर लॉन्च वेरिएंट होगा।
मिनिचराइज होगा, एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर ये Su-57 जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा। उसके अलावा एक और खबर भी आ रही है कि किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का भी एक छोटा वेरिएंट जो है वो रशिया तैयार कर रहा है और खास इसी मकसद के लिए तैयार कर रहा है कि Su-57 जहाज उसको लेके जा सके। तो Su-57 जहाज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही है रशिया में। रशिया से खबरें तो ऐसा सच बाहर नहीं आती, लेकिन रशिया में Su-57 जहाज जो है उसके ऊपर वर्किंग बहुत ज्यादा हो रही है और रशिया अपने पुराने फाइटर जेट से जो है वो इस वक्त जान छुड़ाना चाहता है और अपना सारा फोकस इस नए 5th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर रख रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।